इंदौर में हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक में रेसिडेंसी कोठी का नाम बदलकर शिवाजी कोठी करने का प्रस्ताव पास होने के बाद राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया है, जहां अब इस पर सियासत का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुक्रवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई थी और इस बैठक में ऐतिहासिक रेसिडेंसी कोठी का नाम बदलने का फैसला लिया गया। अब रेसिडेंसी कोठी छत्रपति शिवाजी कोठी कहलाएगी। इधर कांग्रेस ने रेसिडेंसी कोठी का नाम बदलने पर नाराजगी जाहिर की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, इंदौर में रेसिडेंसी कोठी का नामकरण देवी अहिल्या रेसिडेंसी कोठी रखना था। देवी अहिल्याबाई होलकर की उपेक्षा की गई है। महाराष्ट्र चुनाव में वोट बैंक के लिए शिवाजी के नाम पर नामकरण कर रही है। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि क्रांतिकारियों को आने वाली पीढ़ियों के बीच में जीवित रखना हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई है। देखिए, कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई है। शिवाजी महाराजा शिवाजी राव जी के नाम से रेसिडेंसी का जो नाम रखा गया है इंदौर नगर निगम में, ये स्वागत के योग्य है। इसी रेसिडेंसी पे कई लोगों को फांसी दी गई। 1857 की क्रांति में यहाँ तोपों से उड़ाया गया। इसका एक गौरवशाली इतिहास है और ये महाराजा शिवाजी राव जी के नाम से रखा, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। इनका तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए, विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस तो जो चाहे कहे उसका मन, पर क्रांतिकारियों को आने वाली पीढ़ी के बीच में जीवित रखना, ये भारतीय जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है हमारा, उसकी ये प्रथम शर्त है। और हम इसीलिए कि शिवाजी जैसा ओजस्वी तेजस्वी चरित्र आने वाली पीढ़ी पढ़े समझे और खुद भी उनके जैसा धर्म संस्कृति राष्ट्र रक्षा के लिए कुछ करे, इसीलिए ऐसे महापुरुषों के नाम पर ऐसे पुरातात्विक भवनों को किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से सबको परिवर्तित होना चाहिए। हमारे प्रेरणा स्रोत जो हों, उनके नामों पर इन भवनों का नाम होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा प्राप्त करके खुद अपने जीवन में ये तय करे कि मैं भी अपने धर्म संस्कृति और राष्ट्र के लिए ऐसा क्या करूं कि आने वाली पीढ़ियां मुझे सम्मान से याद करें। मालूम हो कि अंग्रेजों के शासनकाल में रेसिडेंसी कोठी अंग्रेजों की सत्ता का केंद्र थी। 204 साल पहले रेसिडेंसी कोठी का निर्माण किया गया था। 1857 की क्रांति के समय भी रेसिडेंसी कोठी पर ही बगावत हुई थी। साल 1820 में रेसिडेंसी कोठी का निर्माण शुरू हुआ था। इसे सेंट्रल इंडिया एजेंसी के मुख्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहीं से इंदौर और आसपास की रियासतों को कंट्रोल किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।